शहर कायद में बादलों की गनगरज, मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। लियारी माड़ीपुर रोड, हॉक्स बे में बारिश, स्कीम 33 यूनिवर्सिटी रोड, क्लिफ्टन, बोट बेसन और डिफेंस में रिमझिम। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। के इलेक्ट्रिक के 150 मेगावाट के काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों के लिए कम तरीन टैरिफ की बोलियां मौसूल। के इलेक्ट्रिक ने बलोचिस्तान में शमसी तवानाई मंसूबों की तकनीकी बोली की कामयाब तकमील कर ली। मास्टर टेक्सटाइल ग्रुप सबसे कम टैरिफ देने वाला बोली दहिंदा। के इलेक्ट्रिक बोली की जायजा रिपोर्ट को नेपरा में जमा कराएगी। 1300 मेगावाट की तवानाई को पैदावार के मिक्स में शामिल किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने जिना अस्पताल में हर साल 100 बिस्तर के इजाफे की खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक ने सिंध के 3 बड़े अस्पताल हमें दिए, मगर अचानक इनका बजट बंद कर दिया। हमने सिंध भर के अस्पतालों में शोबे कायम किए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का जिना अस्पताल में मजीद डॉक्टर भर्ती करने का ऐलान। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने का भी वादा किया। डिस्ट्रिक्ट और तालुका अस्पताल में माहिरीन नफ्सियात तैनात करेंगे। We really need to have a telehealth service for psychiatric assistance to all our districts. Clinical psychologists हम hire कर रहे हैं for our units in district hospitals, even our तालुका hospitals. स्कूल तामीर ही ना हुआ, करोड़ों का फर्नीचर खरीद लिया गया। फर्नीचर कहाँ रखा, किसी को कुछ मालूम नहीं। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में स्कूलों में बड़े पैमाने पर करप्शन के इंकशाफात। किताबों की गलत छपाई में 22 करोड़ रुपए नुकसान का इंकशाफ। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के 4 अरब 38 करोड़ 45 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश न किया गया। प्रोजेक्ट के 16 अफसरान रिकॉर्ड पेश न कर सके। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी की क़यादत में कमेटी कायम की। कमेटी 10 रोज में PAC को रिपोर्ट पेश करेगी। इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज। वसीम नजीर 11,319 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। जावेद सलीम 10,884 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरोज लोधी 9,620 वोट लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब। रागिब शाह 9,516 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुख्तियार शेख वाइस चेयरमैन सिंध। मुजीबुर रहमान वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान। सुहेल आफ्ताब वाइस चेयरमैन पंजाब। डॉक्टर कैसर वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्निंग बॉडी की नशिस्तों पर खदीजा, जुबैर शेख और मोहसिन अली कामयाब। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की इलेक्शन कमेटी हतमी नताइज आज जारी करेगी। 2-4 हज़ार नहीं 60,000 के एडवांस टैक्स के नोटिस। ताजर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों को एडवांस टैक्स के नोटिस मौसूल। कम से कम 5,000 रुपए के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन आल कराची ताजर इत्तेहाद ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया। अतीक मीर का कहना था कि दुकानदारों ने 60,000 रुपए माहाना कमा नहीं सकते तो टैक्स कहां से देंगे। चेयरमैन आल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का भी इजहार तशवीश। नायब सदर FPCCI अमान पराचा का भी नोटिस पर तहफ्फुजात का इजहार। ताजरों का मुअक्कर की गई अलामती हड़ताल दोबारा शुरू करने पर गौर। चेयरमैन FBR के साथ इजलास में ताजर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर दिया। एडवांस टैक्स वसूली, विद होल्डिंग टैक्स पर मुशावरत। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए मुल्क भर की ताजर बिरादरी की शिरकत। हुकूमत को अपनी अयाशियां खत्म करने, अवाम पर टैक्स का बोझ ना डालने का मशवरा। फहीम नूरी का कहना था कि बिजली के बिलों में पहले ही एडवांस टैक्स दिए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ताजर टैक्स देना चाहते हैं मगर जबरी नहीं। 28 अगस्त से हड़ताल शुरू हुई तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जाएगी। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर फिर ब्रेकडाउन से 1 और 5 नंबर की लाइन फट गई। लांढी, कोरंगी, गुलशन हदीद और अर्बन बिन कासिम के इलाके मुतासिर। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी पानी की फ्राहमी बंद। PEC HS नॉर्थ नाजिम आबाद, स्कीम 33 के इलाके भी मुतासिर।
वलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिगाड़ को खत्म ना किया जा सका, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात नजरअंदाज। मशकूक भर्ती का हामिल वैक्सीनेटर इरफान बदस्तूर डेपुटेशन पर तैनात। इरफान 12 साल से अहम पोस्ट पर राज कर रहा है। 5वें ग्रेड का वैक्सीनेटर ग्रेड 19 की पोस्ट पर बराजमान है। कराची में भी सुपर ब्लू मून का खूबसूरत नज़ारा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फलकियाती मज़ाहिर का इम्तजाज। चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। माहिर फलकियात जावेद इकबाल कहते हैं, चांद और ज़मीन का फासला कम हो तो इसको सुपर मून कहते हैं। चरना आइलैंड के करीब व्हेल शार्क के साथ अनोखी डाइविंग। गोताखोरों की व्हेल शार्क के साथ तैराकी। मुहिमजोई के दौरान कई मौक़ों पर गोताखोरों ने व्हेल शार्क के मुख्तलिफ हिस्सों को छुआ। बिजली बिलों ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी चकरा दिया। इंतजामिया का यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल लगाने का फैसला। डायरेक्टर फाइनेंस का जामिया को चंद माह में सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का ऐलान। एहसान दानिश का कहना था, बिजली बिलों से तंग आकर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला किया। जमाते इस्लामी भी 28 अगस्त को हड़ताल के लिए तैयार। मरकजी अमीर हाफिज नईम का मुतालबात की मंजूरी के लिए लॉन्ग मार्च का इंदिया। बिजली के बिलों और टैक्सों में कमी का मुतालबा। बोले, मुल्क को चलाने वाले शहर को बर्बाद कर दिया गया। वफाक ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मुल्क गिर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कराची 60% से ज्यादा टैक्स देता है मगर कराची वालों को कुछ नहीं दिया जाता। कराची चैम्बर का सिंध के लिए भी बिजली के निर्खों में 14 रुपए कमी का मुतालबा। सदर इफ्तिखार शेख का कहना था कि सूबा सिंध को भी पंजाब जैसा रिलीफ दिया जाए। बिजली बिल भरने के लिए लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ा या बच्चों का स्कूल छुड़वा लिया। तवानाई टैरिफ से पैदावारी लागत भी बढ़ गई। अफसोसनाक सूरत हाल पर पॉलिसी साजों की तवज्जो की जरूरत है। साबिक सदर कराची चैम्बर जुनेद मागटा भी बिजली बिलों से परेशान। बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चार्जेस के नाम पर अरबों रुपए की वसूली को जुल्म करार दिया। ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हमसे क्यों ली जा रही है? हमसे ना लेना। ये सारे गुनाह जो आपने आईपीपीस के साथ किए, शुरू के जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं वो तो इंटरनेशनली थे कि जी बाहर वाला इन्वेस्टमेंट करके लाएगा, तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने को दिखावा करार दिया। वाजिया किया, सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का काम नहीं। पंजाब में 2 माह बाद फिर बिजली महंगी हो जाएगी। वजीर आला तब्दील हो गए तो कयामत नहीं आएगी। हमारी वजारतें जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा बल्दियात बारिशी पानी की निकासी के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। कराची वालों को जब्बर की चक्की में पीसा जा रहा है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सितार का शिकवा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती की गई। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी की गई। कराची वालों को बिजली का 1 यूनिट 64 रुपए तक मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक आवाम से भत्ता वसूल कर रहा है। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। सिंध असम्बली का इजलास 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। ऐवान में इस्माइल हनिया, मिराजुल अहदी के भाई और दीगर के लिए फातिह खानी। इमदाद पताफी बोले, मोटरवे पर हादसात के दौरान इंतजामिया नहीं पहुंचती, गाड़ियों की फिटनेस को चेक किया जाए। ज़ियाउल हसन लंजार ने मशवरा दिया कि इस काबीना को रेफर किया जा सकता है। निसार खोड़ो ने वाज़ेह किया, हाईवेज विफाक के दायर कार में है। सिंध हुकूमत को निशाना बनाने की जरूरत नहीं।